बहुत सारे लोगों ने मेरी मम्मी को ये कमेंट किया है कि आपकी बेटी का मिसकैरेज हुआ रहता है या फिर हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचीत वर्ल्ड। आज के व्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। तो सुबह का आपने व्लॉग देख लिया कि जैसे ही मैं प्रिंस के पास गई तो हमें बोला गया था थोड़ा बाहर आने के लिए। फिर मैंने लड्डू के पापा को काढ़ा दिया क्योंकि प्रिंस बोला मैं नहीं अब खाऊंगा, क्योंकि ये चाय पी चुका था तब तक। और यहाँ पे ना प्रिंस को लेके जाया जा रहा था, दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा था। जो एनेस्थीसिया वाला वार्ड होता है वहाँ से हटा के, आईसीयू वार्ड से हटा के दूसरे वार्ड में इसको लेके जाया जा रहा था। यहाँ लिफ्ट के पास थे ये लोग, मेरा वेट कर रहे थे बिकॉज मैं सारा सामान लेने चली गई थी। मैं देखने गई थी पीछे कुछ है तो नहीं, और यहाँ मैं फटाफट से ले करके आ ही रही थी। तब तक मेरे को लड्डू के पापा बोल रहे थे जल्दी आओ जल्दी आओ, तो मैं दौड़ के आई उधर से। इसके बाद हम लोग फटाफट से गए दूसरे वार्ड में, जो कि बहुत ज़्यादा ही घूमने वाला था। तो हॉस्पिटल वगैरह के काम के लिए ना इंसान का फिट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इतना चलाते हैं, मतलब क्या ही बोला जाए। फिर रंजना की मम्मी का फ़ोन आ गया तो वहाँ पे बात हुई। फिर जी ऑपरेशन तो सब बढ़िया से हो गया बे। कल फोन करनी तो वहाँ के मोबाइल बंद बतावत रहे। जी मोबाइल लाओ नहीं के वहाँ का लगना वही सभी ठीक है। इन लोग से पूछनी है जो केकरो नंबर बा, तो ये कहते हैं लोग हाँ जी के नंबर तो है। जी तो फिर कहने जो करो ना देखल जी हो जाला बात। जी अभी ठीक, बाबू ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑपरेशन सब सक्सेसफुल हुआ है। अभी नाश्ता वास्ता करा दिए हैं, चाय बन खिला दिए हैं, तो अभी ठीक है। अभी मतलब रिकवर कर रहे हैं। और सब बाबू मम्मी सब, हाँ सब कोई लोग घर पे है। अपने बानी हॉस्पिटल में ना हम अभी आ गए थे सुबह में, क्योंकि वो रात भर आईसीयू में थे। आईसीयू में दूसरा लोग अलाउ नहीं है। अभी पूजा आई है, खाना वाना सब लेके। अब बच्चा सब घर पे ही है, अभी तक सोया हुआ है दोनों। ठीक बानी न? हाँ एकदम बढ़िया है वो। हम जाके बात भी करा देंगे आपको, आप बात कर लीजिएगा। ठीक है थोड़ा सा करा दीजिएगा। जी और बाबू बबली सब है बढ़िया है ना? जी सब बढ़िया। अरुआ ठीक बनी? हाँ हमने के तो ठीक है बनेगा जी ठीक बनेगा जी। तब ध्यान रखिए, ये कोनो मतलब कि सब ठीक बा, कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्रणाम। लेना हम लोग परेशान नहीं हुए हैं क्योंकि हम लोग तुम्हारे पति के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने बाबू के लिए कर रहे हैं। दीदी लेकिन सच बोले ना, आप लोग को मानना पड़ेगा। हम देखते कल के ब्लॉग पे हम आप लोग कितना किए ना, शायद ही कोई बता। अरे भाई लग रहा है कि कोई गैर आदमी किया है। क्या किया है? कुछ नहीं हुआ है। कल तो इतना ज्यादा एकदम वो हो गया था ना, जब देख रहे थे तो बिल्कुल मत नहीं लग रहा था, अच्छा भी नहीं लग रहा था। इसीलिए तो हम आपको फोन करके बता रहे थे ठीक है। लेकिन बहुत अच्छा है कि यहाँ पे हुआ, थोड़ा रिलैक्स उसमें भी हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि कोई है ही नहीं ना, हम लोग हैं तो हम लोग अपना खाना पीना भी सब अपना आराम से देख ले रहे हैं, आना जाना जो भी हो रहा है देख ले रहे हैं। ये तो है। तो खाएंगे नहीं वो तो खा रहा है। अभी इडली रखे हैं, इडली और खिचड़ी बना के लाए हैं। अभी चाय और ब्रेड खाया है वो, बन और चाय। अच्छा, क्योंकि सॉफ्ट देना है तो जीजू खिला दिए थे। फिर हम 8 बजे के करीब हम बना के लाए हैं खिचड़ी और इडली चटनी। तो आज वो खाएंगे कि अभी देखना पड़ेगा। हम लोग बोले तो हैं डॉक्टर से कि छोड़ दीजिए, क्योंकि बच्चा है सब दोनों। हम लोग का घर पास में ही, हम लोग आ जाएंगे जब भी आना हो, रात में दिन में जब भी दर्द हो। तो बोले हैं कि ठीक है। अगर पास ऑफ था, एयरप्लेन मोड पे था ना एक फोन। ठीक है, आप कीजिए। ठीक है, हाँ हम लोग जा रहे हैं अब ऊपर प्रिंस के पास। वो हम लोग का है, ये प्रिंस का है। आप एक बार इसको देखिए, पहले इसी को दे दे, नहीं है इसमें तो हॉस्पिटल था, हम इसको दिया जाए पहले। ठीक है, आराम से गिर रहा है। यहाँ पे दे दीजिए, प्रिंस खाएगा, हम लोग टिफिन में खा लेंगे। और उनको खाने तो दो उनको, उनके गले से नहीं निकलेगा। दे दीजिए उसमें से और दो। चटनी है। प्रिंस आ गया।
तीखा कम है थोड़ा। इतनी थोड़ा थोड़ा खाना बाबू, क्योंकि गले में चोट लगेगा। लड्डू के पापा खा लिया है, इनको ऑफिस के लिए निकलना है, इसको खाने देते हैं। तुम्हारे लिए खिचड़ी भी आया है, डॉक्टर बोला कि खिचड़ी देने के लिए। खिचड़ी अच्छा नहीं लग रहा है, हम भी पेशेंट थे तो नहीं खा पा रहे थे। इडली खाओगे ना? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? तो घर पे क्या बनेगा तुम्हारे लिए? जल्दी से जाके आराम से आइए। जल्दी से जाके आराम से आइए। हाँ, ताकि जल्दी जाएं। यहाँ मास्क का आँखों में नहीं खुदा रहा है क्या? खुदा तो रहा है, उसको अंदर कीजिए ना बस। ठीक है, वो ख्याल रखिएगा अपना। बाबू ख्याल ही रख रहा है। उसके बाद मैं काफ़ी टाइम प्रिंस के साथ बैठी रही, और मैं और प्रिंस ही थे तो मैं बैठी रही वहाँ पे, क्योंकि आज डिस्चार्ज के लिए हमने बोला था, तो आज एक बार चेक करेंगे डॉक्टर, उसके बाद ही डिस्चार्ज के लिए जो भी होगा वो बोल पाएंगे। तो यहाँ फाइनली हम लोग ओपीडी के लिए आ गए थे, मतलब डॉक्टर चेक करेंगे जिन्होंने ऑपरेशन किया था। तो मैं थोड़ा दूर ही खड़ी थी, और वैसे भी आप सबको पता है फ़ोन अलाउड नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहो तो बना सकते हो अपने सेफ्टी के लिए, क्योंकि ओटी वाला केस था तो हम लोग बना पा रहे थे, अदरवाइज़ तो क्या ही कोई बना पाता। यहाँ पे मैम से बात हुई, और उन्हें भी पता है कि हमारा यूट्यूब चैनल है, तो शी वॉज़ ओके, मैम ओके थी। लेकिन ऐसा होता है ना कि पता नहीं कौन कंफर्टेबल होगा, नहीं कंफर्टेबल होगा, इसलिए कोशिश ये रहती है कि जो हम लोग बनाते हैं हम ही लोग का फेस आए ज़्यादातर व्लॉग में, इसलिए जो डॉक्टर वगैरह ऑपरेट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं उनका आप लोग को नहीं दिखेगा, बिकॉज सबकी प्राइवेसी होती है, तो इसीलिए। बाकी ऑलमोस्ट सबको तो पता ही था चैनल है, क्योंकि एक बार मेरा ऑपरेशन हुआ था और उसके बाद से अब इसका हुआ है, प्रिंस का। तो यहाँ फाइनली प्रिंस को व्हीलचेयर से ही लेकर के गया ऊपर। अब फिर वापस हम लोग जा रहे थे सेकंड फ्लोर, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा ही घूमना पड़ता है, तो गए ऊपर। उसके बाद से पेपर साइन वाइन हुआ, ड्रेसिंग हो गया था यहाँ पे प्रिंस का। प्रिंस बोल रहा था मुझे चाय पीना है वाला फीलिंग आ रहा है बाबू, पेशेंट वाला फीलिंग नहीं आ रहा। बिस्कुट दिए जरा, बिस्कुट नहीं है, बंगाली है क्या भैया? उसके बाद मैं आ गई थी नीचे बिल क्लियर करने के लिए, क्योंकि डिस्चार्ज होने के लिए बिल क्लियर करना ज़रूरी है, तो यहाँ फाइल क्लोज़ करा रही थी। और हाँ, एक और चीज़, बहुत सारे लोगों ने ना, मतलब देखिए ये व्लॉग मैं मतलब किसी और से रिलेटेड नहीं बोलना चाह रही हूँ, मैं अपने से रिलेटेड बोल रही हूँ। बहुत सारे लोगों ने मेरी मम्मी को ये कमेंट किया है कि आपकी बेटी का मिसकैरेज हुआ रहता है या फिर जो भी। तो पहली बात, मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद आ रहा है कि जो आप लोग कंपैरिजन कर रहे हो, हर कोई जाने अनजाने में ये चीज़ बोल रहा है कि अगर आपकी बेटी का मिसकैरेज हुआ था। आप लोगों को ये समझना चाहिए कितनी दुखदाई चीज़ है, ठीक है, कि मैं जब फिट एंड फाइन हूँ, मेरा जब केस ही नहीं है, किसी का एग्जाम्पल आप किसी पे ही दे सकते हो, जिसके साथ है उसी पे आप दे सकते हो, आप किसी और पे कैसे दे सकते हो। और सेकंड चीज़ आपको ये बता दूँ, जिस चीज़ के लिए आप लोग बोल रहे हो ना, अगर आपकी बेटी का मिसकैरेज हुआ रहता तो आप मम्मी का जो भी, तो मैं ये बता दूँ कि मेरा खुद भी मिसकैरेज हुआ है। सेकंड मेरा मिसकैरेज हुआ था, जो कि मैंने अपनी बर्थ वाले व्लॉग में, या कभी मैंने बताया जब मेरी डिलीवरी हो गई थी, सेकंड वाली डिलीवरी। आद्या से पहले मेरा एक मिसकैरेज हुआ था, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। कब? जब आद्या अच्छे से पैदा हो गई थी, सब कुछ ठीक हो गया था, तब मैंने शेयर किया था कि मेरा एक मिसकैरेज हुआ था, और बैंगलोर में ही हुआ था। और उस टाइम पे मैं 2 वीक तक ना वीडियो बनाई थी, ना कुछ की थी, ना किसी से मैंने बात किया था। इनफैक्ट आई वॉज गेटिंग टू इरिटेटेड कि मैं अपनी फैमिली मेम्बर में से भी किसी से नहीं बात करी थी, बिकॉज आने वाले बच्चे के लिए आप 10 चीज़ें एक्स्ट्रा सोच लेते हो। तो वो चीज़ें मेरे साथ हुई थी। थोड़ा सा सीढ़ी से मैं गिर गई थी और लड्डू भी चढ़ गया था पेट पे, तो मेरा वो हुआ था। और मेरे पास तो सारे रिपोर्ट्स हैं भी, ठीक है, बिकॉज़ जो भी चीज़ें मैंने ये पहले भी आप लोगों से क्लियर किया है। तो आप लोग ये चीज़ बार बार रिपीटेड मोड पे मत बोलो आपकी बेटी के साथ मिसकैरेज हुआ रहा था, आपकी बेटी का। तो मैं खुद रिपीट कर रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन मेरा जब मिसकैरेज हुआ था ना, तो मैंने ना एक वीडियो बनाई थी, ना किसी को भी कुछ बोला था, एक्सेप्ट मेरी फैमिली मेम्बर यानी मेरे चाचा चाची, इन लोगों में किसी को भी कुछ नहीं पता था। मेरे माँ बाप, बड़ा भाई और भाभी और छोटा भाई को पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और ससुराल में मेरी ननद लोगों को पता था, मतलब ननद लोगों को पता था, और मेरी जेठानी जी
को पता था कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ, और एक भाभी जो मेरे साइड में रहती है, मतलब हम लोग जिनका घर है मेरे साइड में, उनको पता था, बिकॉज़ वो सबसे पहली यहाँ पे है मेरी गार्जियन जो घर के पास है। तो जब मैं कंसीव की तभी इन्हीं लोग को पता था, जब मेरा मिसकैरेज हुआ तब भी इन्हीं लोगों को पता था, बाकी किसी को नहीं पता था। जब आद्या मेरे साथ हो गई थी और बहुत सारे लोगों ने ये बोला था कि अम्बाला जा सकती थी, 9 मंथ की प्रेगनेंसी थी तो गई क्यों नहीं, तब मैंने ये चीज़ को क्लियर किया था कि मैं नहीं जा सकती थी, बिकॉज़ आद्या से पहले मेरा एक मिसकैरेज हो गया था 2 महीने पहले, और तब 2 महीने बाद डॉक्टर ने बोला था अगर आप कर ली कंसीव तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो प्लीज़ आप सबसे हाथ जोड़ के बस इतना ही रिक्वेस्ट है, भगवान ने मुझे 2 बच्चे दिए हैं, आप लोग बस अगर कुछ कर सकते हो हमारे अच्छे के लिए तो उनकी लॉन्ग लाइफ के लिए आप प्रे कीजिए, और ऐसे ऐसे वर्ड्स फिर आप मत यूज़ करो, बिकॉज़ मैं नहीं चाहती हूँ जिनके साथ हुआ है, जिनके साथ फ्यूचर में किसी को ये दिन देखना ना पड़े। बस इतना ही बोलूँगी। हर चीज़ में आप लोग बोलने लग रहे हो कि सुचिता के साथ हुआ रहता, सुचिता के साथ बहू, बेटी के साथ हुआ रहता, बहू को छोड़ दो उनके नहीं है, बेटी के साथ अगर हुआ रहता क्यों हुआ रहता भाई, आप लोग क्यों इतना कंपैरिजन कर रहे हो। और मेरे साथ भी हुआ था, लेकिन मैंने ना वीडियो बनाया, ना मैंने किसी को शेयर किया। जितने लोगों को मेरी प्रेगनेंसी के बारे में पता था उन लोगों को मैंने पर्सनली बता दिया, रिपोर्ट शेयर कर दिया। जब जो चीज़ हुआ वो सब चीज़ें सब लोगों को पता था कि हाँ मेरा मिसकैरेज हुआ है, क्या हुआ है। लेकिन अब इस टाइम पे जब मेरी बेटी खुद 2 साल की होने वाली है, तो आप लोग ये चीज़ बार बार मेरे पे एग्जांपल दे रहे हो, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आ रहा है। तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मेरे को किसी के भी शूज़ में मत रख के बोलिए कि हाँ, मतलब मेरे फुट को किसी और के शूज़ में मत रखिए कि मेरे साथ ये सिचुएशन होता। तो मेरे साथ ये सिचुएशन हुआ है और कानों कान किसी को खबर भी नहीं चली है एक्सेप्ट मेरे फैमिली मेम्बर्स, बिकॉज़ मुझे जो बेटर लगा था उस टाइम पे मैंने वो किया। आप लोगों से बस हाथ जोड़ के इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग मत कीजिए, मेरे को कंपैरिजन मत कीजिए बार बार, और मुझे बहुत हर्ट फील हो रहा है। फाइनली अभी लड्डू के पापा भी आ चुके हैं ऑफिस से, और यहाँ पे तो लाइट आ रहा है। अभी बस हमारा डिस्चार्ज है, हमारा नहीं प्रिंस का डिस्चार्ज है, तो मतलब मेरा भी है। बेसिकली यहाँ पे आए थे, ये फाइल का कुछ कॉस्ट था वो देने के लिए। अभी लड्डू आद्या सब लोग आएंगे यहाँ पे, और हॉस्पिटल का राउंड हम लोगों की तरफ से हम लोग क्लोज़ करा रहे हैं, बिकॉज़ मैंने बोला है हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, प्लीज़ आप जाने दीजिए, जब ज़रूरत पड़ेगा हम लोग आ जाएंगे। तो उस अकॉर्डिंगली हमारा जल्दी से मतलब वो बोला है कि आप लोग डिस्चार्ज कर दो। अभी फ़िलहाल उसका सब कुछ ठीक है, थोड़ा सा उसको थ्रोट में कुछ प्रॉब्लम है, तो वो टाइम के साथ जाएगा, तो देखते हैं। आई होप कि ये व्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर खूब सारा सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत सारे लोग बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, और कभी कभी ना जब लोग आपको समझने लगते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है उस टाइम पे कि यार चलो। और मुझे दिक्कत भी इसी चीज़ से होती है ना कि जब अपने परिवार के बीच में कुछ चीज़ सच में अच्छी नहीं हो तो शायद मैं उस टाइम पे ही सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होती हूँ। जब हमारे फैमिली में सब कुछ चीज़ें अच्छी हों और बाहर कुछ भी चल रहा हो ना, तो मुझे उतना नहीं फ़र्क पड़ता है, बिकॉज़ ऑल दैट मैटर इज़ योर फैमिली, योर सराउंडिंग, जो कि आपकी फैमिली ही होती है। तो इसीलिए, और बाकी बहुत सारे लोगों ने दिल छू लेने वाले मैसेजेस किए, प्यार दिए, बहुत सारा लोगों ने इनबॉक्स में किया, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। अभी फ़िलहाल घर से सब लोग आ रहे हैं, आद्या, छोटू, लड्डू सब आ रहे हैं, और यहाँ से हम लोग फिर चले जाएंगे। तो लड्डू के पापा पहुँच चुके हैं ऑफिस से घर, तो अब वो आएंगे, फिर हम लोग सब लोग यहाँ से निकलेंगे। प्रिंस अभी ऊपर है, जस्ट मैंने बिलिंग कराया है, अब ऊपर जाऊँगी, फिर फाइल लेके डिस्चार्ज हो जाएंगे हम लोग। चलिए इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। बाकी हॉस्पिटल का सफ़र भी यहीं पे ख़त्म होगा। अब जो व्लॉग होगा वो घर का होगा, तो आप लोग खूब सारा प्यार दीजिएगा, और बहुत जल्द फिर हम लोग घर भी जाएंगे डॉक्टर के परमिशन के बाद ही। अभी वैसे बात तो की है डॉक्टर से, और वापस कल आना है हॉस्पिटल, क्योंकि आद्या का टाका अभी पूरा नहीं कटा है, 3 ही कटा है, 3 और काटना है। तो देखते हैं क्या होता है।